हमजा, हमजा, गुड मॉर्निंग। अरे उठ जाओ ना। या दिन भर सोते ही रहोगे या फिर सो सोकर दिन जाया कर दोगे? देखो ना कितना खूबसूरत दिन है, बहुत प्यारी सुबह हो रही। उठो। तुम यहाँ क्या कर रही? अरे मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ, बेड टी पियो। नाश्ता बनाने जा रही थी तो सोचा कि तुमसे पूछ लूं कि क्या खाओगे। मुझे अच्छा लगेगा अपने हाथों से तुम्हारी पसंद की चीजें बनाना। ज़ारा, ये लो ना, पकड़ो। ज़ारा कहाँ है? तुम जिसे आवाजें दे रहे हो वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। मतलब छोड़ के जा चुकी है? अम्मी के कमरे में होगी वो? नहीं है वो वहां पर, उसने रात को ही तुम्हारा घर छोड़ दिया था। मैंने उसे समझाया, पूछा उससे, बल्कि उसे रोका। मैंने कहा इतनी छोटी सी बात पर कोई अपना घर छोड़ के जाता है क्या? कहने लगी हाँ मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया और मुझे हमजा की जिंदगी में नहीं रहना। और क्या? देखिए बहुत गुस्से में थी वो। उसने कहा है कि हमजा मेरी जिंदगी में रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मेरे पास ऑप्शंस की कमी है और ना घरों की। गई होगी वो हादी वाले घर में गई होगी शायद। अम्मी, क्या है, मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कहा है कि ज़ारा पे हाथ उठाओ? इंसान को ना जज्बाती फैसले भी होश से करने चाहिए। और ठीक है अगर बात खुल गई है तो अब पीछे मत हटना तुम। इससे कमाल करती हो तुम मुझे। नहीं, तुम हर चीज में अपना फायदा कैसे ढूंढ लेती हो? कैसे कर लेती हो ये सब? खुद सर हो, खुद पसंद हो, खुद गर्ज हो, बहुत समझदार हो। लेकिन जो भी हो ना, तुमने गट्स बहुत हो। जब आपके पास सच्चे रिश्तों का सहारा होता है ना, तो ये झूठे रिश्तों का फरेब आपको परेशान नहीं करता। जो तुमने किया वो तुम्हारा ज़र्फ था, और मुझे तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है क्योंकि फितरत है तुम्हारी। मुझे गिला तो हमजा से है, जो आज भी तुम्हारी बातों में आकर अपने रिश्तों को आग लगा सकता है। तो क्या अपने दिल को आग लगा देता जहां वो मेरे बाद किसी और को बसा ही नहीं सका? ऐसे दिल को आग ही लगा देनी चाहिए जो बार बार भटकता रहे। रास्ते से भटका हुआ इंसान तुम्हें खुशी दे सकता है, मुझे नहीं। तुम ये घर खुद छोड़ के जा रही, इसका मतलब तुम्हारे नजदीक हमजा की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा तुम अपने बारे में फिक्र करो ना। दूसरों की वैल्यू जज करने से वैसे भी तुम्हें कभी कोई फायदा नहीं हुआ है। और अगर इस घर के दरवाजे तुम पर बंद हो गए ना, फिर कहाँ जाओगे? फिलहाल तो कुछ देर बैठो और अपने बारे में सोचो। अम्मी, 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 ये क्या कर रही हैं आप? सामान से बैठ रही, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? तो ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं आप तुम? और उसे देखिए वो घर छोड़ के चली गई है, अब वो नाराज होगी इस तरह की हरकतें करेगी।
ये उम्मीद नहीं थी मुझे उससे। सारा मसला ही इन उम्मीदों का है बेटा जी। उसे भी तो तुम्हारी जात से कुछ उम्मीदें थी ना। क्या किया तुमने उसके साथ? इतनी अच्छी बीवी की मोहब्बत को, उसकी वफा को तुमने आजमाइश में डाल दिया सिर्फ उस मंशा के कहने पर। अफसोस तो मुझे इस बात का है हमजा कि तुम्हें आज तक इंसानों की पहचान नहीं हुई। अम्मी, लोगों की पहचान के बारे में आप मुझे कह रही, लेकिन ज़ारा को भी तो समझाया होता कि दुनिया में हर कोई वैसा नहीं है जैसे वो सोचती है। अरे भाई माफ कर दो तुम लोग मुझे। ना मुझे किसी को समझाने की हिम्मत है, ना मेरा हक है कोई। तुम दोनों समझदार हो, बच्चे नहीं हो। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अच्छा, मुझे ये तो बताएं, जा कहाँ रही हैं आप? कहीं भी चली जाऊंगी, बहुत बड़ी दुनिया है अल्लाह की। यहां तो नहीं रह सकती, कम से कम तुम्हारे मंशा के साथ। तो कहाँ जाएंगी आप? और उसे क्यों जाने दिया? उसे रोका तो था आपने। वो पता नहीं वहां जाके क्या क्या कहेगी। मेरा क्या इंप्रेशन डालेगा उनके सामने? बड़ी फिक्र हो गई तुम्हें उसके घर वालों की, हादी की। ये याद नहीं है कि क्या क्या इल्जाम लगाए तुमने उस बेचारी ज़ारा पे? सिर्फ और सिर्फ उस मंशा के कहने पर। मैं तो कहती हूं तुम ऐसा करो, तुम तलाक दे दो ज़ारा को। मंशा से शादी कर लो। ज़ारा की शादी मैं खुद कराऊंगी हादी से। कम वो अपनों के साथ वहां खुश तो रहेगी उसके घर। आपको मेरी बात नहीं समझ आ। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें ज़ारा का तलाक मांगना बुरा लग रहा है या अपना बेवफाई करना? अम्मी, मैं कोई बेवफाई नहीं कर रहा उसके साथ। मुझे तो सिर्फ ये बात खाई जा रही है कि उससे मुझसे तलाक मांग। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? दिल चाह रहा है कि मैं उसे जाकर ना गोली मार दूं और अपने आप को भी मार दूं। और उससे ज्यादा मुझे इस बात का गुस्सा है कि वो घर छोड़ के चली गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई? और तुमने जो उसकी इज्जत नफ्स को इतना मजरूह किया है, वो क्या?